लीजिए बेहतरीन मेडिटेरेनियन स्टाइल टूना फिश। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कम से कम हमारी कौम के बच्चे जो हैं इस बुराई से दूर रहें। तो गाइस इनारा ने अभी चलना तो शुरू किया है, लेकिन अभी हाथ छोड़ के चलने का उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है। सहारे से चलते हैं, तो इस तरह से आजिल की साइकिल वो ले लेते हैं और धीरे धीरे सहारे से चलने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह शी इज लुकिंग वेरी क्यूट। आजिल जा रहे आप नमाज को। अल्लाह हाफिज आजिल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इनारा कहाँ जा रहे इनारा? The next morning. कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो। खाना आ गया है और बहुत ज़बरदस्त आया है। अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये लीजिए बेहतरीन मेडिटेरेनियन स्टाइल टूना फिश। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज बेस्ट कंप्लीट। एंजॉय कीजिए। कहाँ है जैन, कहाँ है? ज़ेन नाम है। चलो लेट्स बिगिन। यस। इनको पहले छोटी सी रोटी का टुकड़ा। आजिल हाफ फिश। इनको क्या चाहिए? ये भी रोटी खाए। इनारा बिल्ली बिल्ली फिश खाते हैं। तेज है फिश। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ा हालकुम अमेजिंग पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है सैटरडे, हम लोग रेडी है। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मुझे कुछ बैक पेन की शिकायत थी काफ़ी दिनों से, तो आदिल ने कहा कि चलो आज फाइनली दिखा देते हैं, तो उसी सिलसिले में हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। वहाँ से एक दो काम है वो निपटाएंगे। व्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और आपसे मिलूँगी मैं आगे। आदिल वेट। One hour later. तो गाइस हम लोग अब आ गए हैं रत्नदीप के सामने हमारी फेवरेट कॉफ़ी पीने। ये कॉफ़ी शॉप पे बहुत मज़ेदार कॉफ़ी मिलती है और आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं। हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं वी नेवर मिस इट। जाइए साहब लेकर आइए, 2 लाना, 1 मत लाना, मैं शेयर नहीं करूँगी। तो गाइस हम लोगों ने डॉक्टर से मुलाकात कर ली है और डॉक्टर जवाद ज़ार खान बहुत फेमस है यहाँ पर। ही इज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन और काफ़ी अच्छी रही मुलाकात। दवाइयाँ उन्होंने लिख कर दी है, 15 डेज़ का कोर्स लिख कर दिया है। 15 डेज़ का कोर्स टैबलेट का जो है वो लेने के बाद में देखते हैं, अगर तबीयत सही हो रही है, पेन कम हो रहा है तो ठीक है, वरना एक्सरे एंड ऑल फर्दर प्रोसीजर जो भी रहेगी डॉक्टर ने कहा है कि वो हम लोग करेंगे। तो आप लोग सब दुआ करिएगा। मैं काफ़ी पेन में हूँ, बैक पेन और हील पेन मुझे बहुत ज़्यादा रह रहा है आजकल, तो बस मेरी स्पीडी रिकवरी के लिए आप लोग दुआ करिएगा इंशाल्लाह। तो अब हम लोग करेंगे गर्मा गर्म कॉफ़ी एंजॉय। सो गाइज़ बिकॉज़ मुझे यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आदिल ख़ास तौर से गए और कहा कि मैं आज ऑब्ज़र्व करता हूँ कि उसकी क्या रेसिपी और वो कैसे बनाता है, और मैं ज़रूर घर आके इसको ट्राई करूँगा। क्या है? हाँ, फ्लाईओवर है बेटा। इट्स अ फ्लाईओवर, इट्स अ फ्लाईओवर। ये दिस इज कार, दिस इज कार। Nara, why are you shouting? Huh? Inyo mama? Go to your place. Good boy. ये लो भाई Thank you. गर्मा गर्म फिल्टर कॉफ़ी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, जस्ट लुक एट दिस, थैंक यू। सो गाइज हम लोग अभी आ गए हैं नामपल्ली, बिकॉज़ यहाँ पर देखिए आदिल को जो है एक बुक लेनी थी। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आदिल इज़ डूइंग हिज PhD, तो उसके लिए उनको कुछ बुक्स लेनी थी यहाँ पर। अभी तो उनका फाइनल ईयर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से जा रहा है। उन्होंने पहले सोचा कि हम लोग जाएंगे कोटी, लेकिन रास्ते में आदिल को यहाँ पर एक बुक स्टॉल मिला एंड ही थॉट कि यहाँ पर भी एक बार पूछ लेते अगर यहाँ पर मिल जाए तो। उसी सिलसिले में आदिल गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनकेस बुक नहीं मिलती है तो हम लोगों को कोटी तक जाना पड़ेगा, वहाँ पर बात हो गई है एक बुक स्टॉल पे, वहाँ पर बुक्स अवेलेबल है जो आदिल को चाहिए, तो वहाँ से हम लोग लेंगे और उसके बाद में कुछ एक दो काम निपटा के घर चलेंगे। Get your advice as to what will be the best way to present, any key points to include. Fine sir, so on Monday I will send the copy because now I am out with my family, we just तो गाइज़ ये हैदराबाद का बहुत ही फेमस तुरुप बाज़ार है, जहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, सैनिटरी फिटिंग्स और गैस स्टव, हॉब्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होलसेल प्राइजेस में मिलते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी फेमस है और कंस्ट्रक्शन वालों के लिए तो इट्स लाइक अ हेवन। तो यहाँ पर बहुत अच्छी आप लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं बहुत कम प्राइजेस में। और ये है हमारे हैदराबाद का सुल्तान बाज़ार, जिसका व्लॉग मैंने बनाया था एक्सक्लूसिव और जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। कौन सी बुक चाहिए बाय द वे आपको? जो चाहिए प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च बाय DK लांदास। तो गाइज मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कर रहा हूँ, PhD रिसर्च चल रहा है मेरा। टॉपिक ऑफ माई रिसर्च इज सब्सटेंस अब्यूज़ एंड ड्रग एडिक्शंस, बिकॉज वो बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आज के दौर में। हमारी कौम के बच्चे, हमारी यूथ, हमारी नई जनरेशन जो है ड्रग एडिक्शन के चुंगल में फंस चुके हैं और बहुत कॉमन है जो देखने में आ रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स आर बीइंग कंज्यूम्ड which is causing irreparable health damages and that is also a cause of human degeneration. It's a very serious matter. हम लोगों को I think collectively effort लगाना चाहिए, कम से कम हमारी कौम के बच्चे जो हैं इस बुराई से दूर रहें, ड्रग्स से, सब्सटेंसेस में सब आ जाता है। I mean marijuana हो गया, सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया या other types of drugs are also part of substance abuse. हमारे नस्लों की सेहत की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो मेरा रिसर्च जो है इसी टॉपिक पे है कि ये सब्सटेंस अब्यूज़ के रूट कॉजेज़ क्या हैं और हम क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हम हमारी नस्लों को, हमारे यंग जनरेशन को जो है इस बुराई से दूर रख सकें। दुआ करिए कि मेरा रिसर्च अच्छे से कंप्लीट हो जाए और उस रिसर्च का कुछ फ़ायदा हो हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के नौजवान पीढ़ी के लिए ये रिसर्च कारगर साबित हो और उसके कुछ ऐसे रिसर्च के नताइज निकले जो ह्यूमैनिटी के लिए हेल्पफुल साबित हो इंशाल्लाह। तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा कि आदिल ने डिटेल में बताया है अपना टॉपिक क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली ही इज़ डूइंग एंड व्हाट इज़ हीज पर्पस। हम लोग फाइनली आ गए हैं कोटे पे, बिकॉज नामपल्ली पे हम लोगों को जो बुक चाहिए थी वो मिली नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स के ऑप्शन हैं जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आदिल को आई थिंक ये फर्स्ट शॉप में तो नहीं मिली, नहीं यहाँ पे नहीं है, काफ़ी सारे है शॉप्स यहाँ पे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। बुक जल्दी से मिल जाए, उसके बाद हम लोग खाएंगे गोकुल चाट, मेरा फेवरेट। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अंदर के भी कुछ विजुअल्स आप लोगों के लिए लूँ, बिकॉज लास्ट टाइम हम लोग नहीं ले सके थे। तो इस बार इंशाल्लाह थोड़ा इस टाइम पे रश भी कम होता है आई गेस। ये देखिए मेरे पीछे ही है,
रश तो है थोड़ा, लेकिन शाम के मुकाबले थोड़ा कम होता है, तो कोशिश करती हूँ कि अंदर से आप लोगों के लिए मैं शूट करूँ। काफ़ी दिन हो गए, वैसे भी 1-1.5 महीना तो हो ही गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने व्लॉग बनाया था, बड़ा ही मज़ेदार था वो, सुल्तान बाज़ार और गोकुल चाट का। आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है। इतना घूमने फिरने के बाद, 100 दुकानें ढूंढने के बाद किताबें मिल गई, प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च एंड डिज़ाइंस ऑफ सोशल रिसर्च। और अच्छी बात यह है कि इसके जो ऑथर है ना, DK लालदास साहब, ये बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है। इज़ अ वेरी रिनॉइंड ऑथर एंड स्कॉलर। यही मेरे गाइड है रिसर्च के, तो इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू हैव हिम। चलिए, अल्लाह करे एक दिन मैं भी ऐसे ही ऑथर बन जाऊँ और अच्छी किताबें लिखूँ। व्हाई नॉट, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। A few moments later. माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है गोकुल चाट की स्पेशल डिश, कटलेट रगड़ा और दही बड़ा, माउथ वाटरिंग। तो गाइज़ वापसी में क्योंकि हम लोग एबिट से होते हुए गुजरे थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर 2-3 शॉप्स में 50 to 70% फ्लैट सेल चल रहा था, तो मैं एक बार चेकआउट कर लूँ, कुछ अच्छा मिल जाए रेगुलर वेयर में तो मैं ले लूँ। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर 2-3 शॉप्स चेक की, लेकिन मुझे कुछ खास उन लोगों का मटेरियल पसंद नहीं आया, बिकॉज फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, तो जल्दी जल्दी कलेक्शन आउट हो रहा है। हम लोग हैं मेहदीपट्टनम के कमान के पास, मेराज होटल के बाजू बहुत अच्छा दही मिलता है। हम लोग कभी भी आते हैं तो यहाँ से दही लेते हैं, और उसके बाजू में जो है एक अचार की दुकान भी है, तो मुझे यहाँ का अचार भी पसंद है। तो मैंने लिया है आम का अचार और ये इमली का अचार और नींबू का अचार। यस, माउथ वाटरिंग लग रहा है। तो घर जाके गरम गरम चावल, घी और अचार का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। A few moments later. वापसी में हम लोग थोड़ी देर बाबा के घर चले गए, थोड़ी उनकी तबीयत भी देखनी थी, खैर खैरियत पूछनी थी। हम लोग अब आ गए हैं बाबा के घर उनकी तबीयत देखने। बाबा यानी आदिल के डैड, और बस अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है पहले से तो तबीयत उनकी, और आपको आगे अपडेट करूँगी बाबा की तबीयत कैसी है। चलिए चलते हैं। The next morning. सो गाइज, अब हो गया है नेक्स्ट डे, आज है संडे, और सोच रही हूँ कि ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँ। कल रात में हम लोग आए, खाना वाना खाया, सो गए, काफ़ी थके हुए थे तो मैंने शूट नहीं किया। बाबा की तबीयत के बारे में अगर आपको अपडेट करूँ तो ही इज़ क्वाइट वेल नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है उनकी तबीयत। आप लोग फिर भी दुआ करते रहिए। वैसे आज शाम में हम लोग जा रहे हैं एक दावत में, मंजे की दावत है, फिर है सांचक 1-2 दिन के बाद, उसके बाद है शादी एंड देन वलीमा। किसकी है, क्या है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।